पहली बार इस जिले में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले एक बड़ी मुहिम बड़े काम के लिए बैठक रखी गई है। तो उसके सूत्रधार हमारे बीच में माननीय महेश जी पटेल, मंचा सिंह, सभी अतिथि और गांव-गांव से आए जिले भर के पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़वी हो या जो भी जागरूक जिम्मेदार युवा साथी है, एक बार सब अपने लिए तालियां बजा लो भाई। एक बार ताली उनके लिए भी बोलूंगा मैं जिन्होंने अभी तक मिशन D3 के माध्यम से, चाहे वो पटेल हो, सरपंच हो, पुजारा हो, चौकीदार हो, तड़वी हो कि हमारा आम कार्यकर्ता हो, सब ने अपने गांव में सबसे भले बुरे बनके आज D3 को जमीन पर उतार दिया और लाखों रुपए एक एक शादी में बचा के भले बुरे बन के समाज का उद्धार कर रहे। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। धन्यवाद। अब बातें तो पूरी हो गई है, मैंने भी लगभग पूरा सुन ही लिया, बोलने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन बात दारू की आई है तो सही सही बताओ, हाथ ऊंचो कर कौन नहीं पिए, कौन नहीं पिए, अच्छे हाथ ऊंचा करो। पीने आ रहे तो सबसे वैसे मालूम सब पिए, बाकी नौसला हाथ ऊंचा करे कर लो, नीचे कर लो। देखो डाला डाला गोतेला राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी मोर जेवा पण आदिवासी नहीं सुधर्या, उमा भारती बनली मुख्यमंत्री इतना काढ़ा है नी, जे भी दारू खिलाफ ढेर की मुहिम चलाई, बाकी तेरती भी दारू बंदी हुई है। वो मुख्यमंत्री से हट गए लेकिन वो दारू बंद नहीं कर पाई। अब ये बड़ी बात है कि हम अलीराजपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में आदिवासी समाज के लोग सर्व समाज के बैनर तले इकट्ठा हुए और वो दारू बंद कराने की बात कर रहे हैं। और दारू बंद कराना कोई बड़ी बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं, क्योंकि छोटी बात इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि आज से साल भर पहले मिशन D3 जैसी कल्पना नहीं की थी लोगों ने, और आज हर शादी में लागू करके लाखों रुपए बचा रहे। विदेशी शराब बंद, डीजे एक ही दो ही बज रहे, तो पैसे बच रहे ना, तो वो चीज हो सकती है। तो भाई ये ठेके भी बंद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठेके बंद कराने के लिए ईमानदारी से आपको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसे आंदोलन नेता लोग नेतृत्व नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी बात है कि महेश जी पटेल हमारे बीच में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ठेका बंद कराऊंगा और साथ में खड़ा रहूंगा। नहीं तो नेता लोग ऐसी जगह खड़े नहीं होते, क्योंकि सबकी जेब में आता है, ये सबको पता है। और ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। यदि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा ठेका अलीराजपुर में होता है। सबसे बड़ा सवाल है क्या हम लोग अरबों रुपए की दारू पी जाते हैं? आधा के फाफड़े पी ले, आधा रातल पी ले, आधा ताड़ी पी ले, 3-4 महीना चेत पिया करे, नकली ताड़ी पी साल भर निकाल दे। बाकी जी अरबों रुपया दारू बेचा गई, कहाँ जाए? ये हमारे यहाँ नहीं बिकती है, ये सब पड़ोसी राज्य गुजरात में जाती है। ये सब हम जानते हैं, हर छोटा व्यक्ति जानता है, हर गांव का सरपंच पटेल जानता है, और यहाँ के जिले के जनप्रतिनिधि SP साहब, कलेक्टर साहब को भी पता है कि ठेके की दारू उधर ही सप्लाई हो रही है और वो अरबों रुपए उधर से ही वसूल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ठेका हमारे यहाँ बढ़ा जाता है। अभी बीच में हमारी बात भी हुई थी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे प्रदेश में ठेके चालू हो गए थे, नए नए ठेके बोली लग गई थी और नवीनीकरण हो गए थे, नए नए बोली लग गई थी। लेकिन अलीराजपुर का ठेका नहीं चल रहा था, अलीराजपुर में बोली नहीं लग रही थी, झाबुआ में नहीं लग रही थी। उसका कारण मिशन D3 था। और उसके बाद में कहीं से उनका कलेजा बड़ा किया, उन्होंने ताकत करी और लोगों ने एकता के साथ में फिर से ठेका लिया। अब ठेका लिया तो उनको पता है कि पूरे गांव में पंचायत में तो दारू विदेशी शराब बंद हो गई, लेकिन गुजरात सप्लाई करना है। और गुजरात सप्लाई करने के साथ साथ में एक नई चीज लेके आ गए वो कि जो छोटे छोटे कस्बे थे, जैसे खट्टाली था, मथुआर था, आमकुट था, ऐसी जगह भी नए नए ठेके मतलब नई दुकान संचालित करने के लिए उन्होंने टेंडर जारी कर दिया। तो इसका मतलब साफ है कि आदिवासी क्षेत्रों में दारू मिले ना मिले, लेकिन दारू इतनी कर दो कि आदिवासी व्यक्ति पी के न डूब के वहीं मर जाए। ये अभी से नहीं, ये प्राचीन काल से होता है। आदिवासियों को तोड़ना हो तो लाड़ी बोटी का झगड़ा करा दो, बायरान बुकड़ा करा दो, ती लड़ाई ने मोर जाता फेल भी तो सन करते ला, हे भी तो सने गया। अभी भी गांव गांव में यदि लफड़ा झगड़ा करवाना
तो सुबह उठा तो पटेल किधर गया तो झोगड़ो लेने गई, बोला लाडी भराया हुयन काम सरपंच ने भी हुयन काम ने पटेल ने भी काम। तो अभी लड़की और दारू के लिए अभी D3 में भी यही शिकायत आ रही, एक पटेल मान रहा दूसरा